Hello, good morning students. This video for class 7th. Respected guardians, आप देखेंगे कि कक्षा 6 में जो वीडियो डाला है, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे कक्षा 6 में भी हैं, 7 में भी हैं। तो उसका जो पहला चैप्टर है वो लगभग सेम है, द सेंटेंस। अब क्योंकि बुक अलग अलग है इसलिए वीडियो भी अलग अलग अपलोड करनी है, बच्चे को समझाना भी अलग अलग है। आप देखेंगे कि भी सेंटेंस के विषय में अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया था, अब फिर पढ़ा रहे हैं। इसमें दे रखा है ए सेंटेंस, वी कलेक्ट some arranged alphabets to make words that make sense। हम कुछ अल्फ़ाबेट वर्ड्स को अरेंज करते हैं। अल्फ़ाबेट जो होते हैं ABCD होती हैं, उनको हम अरेंज करके जिनका कोई मीनिंग बन जाए उनको हम वर्ड्स बोलते हैं। अब वर्ड्स को मिला करके जो बनता है उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा, बॉय, BOY बॉय लड़का, GOOD गुड, ए इज़ ही। अब इनको अरेंज करना है, ही अलग वर्ड है, बॉय अलग वर्ड है, गुड अलग वर्ड है, ए अलग वर्ड है। तो इन वर्ड्स को अरेंज करके ताकि उसका कोई मीन्स बन जाए, मीनिंग बन जाए, जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। जैसे वी कलेक्ट सम अरेंज वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, जिसका कोई पूर्णतः अर्थ हो जाए, इज कॉल्ड ए सेंटेंस। वो सेंटेंस की डेफिनेशन कहलाती है। एग्जाम्पल में है दे रखा है ये, ही इज़ ए बॉय। पहले ही आएगा, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, ए बॉय, गुड मीन्स अच्छा, वह एक अच्छा लड़का है। अब इसमें इसका एक पूरा मीनिंग हो गया, ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। वी शुड बिगिन, हमें चाहिए, वी शुड चाहिए बिगिन ए सेंटेंस विद ए कैपिटल लेटर। जब कोई सेंटेंस हम बिगिन करते हैं, लिखते हैं, रिटिन में करते हैं, तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है। पहला अल्फ़ाबेट जो होता है वो कैपिटल यूज़ करते हैं। वी पुट फुल स्टॉप, हम फुल स्टॉप रखते हैं यानी कि लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। जब हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं तो उसके सामने हमें ये मार्क लगाना होता है, तभी सेंटेंस कंप्लीट होता है। या तो फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, या क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, या एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ करते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि इसका मीनिंग क्या है। अब उससे क्या है दे रखा है, पैराज। पैराज के बारे में उसमें भी दिया है, नेक्स्ट वीडियो जो दी थी हमने लास्ट वाली कक्षा 6 की, वो कह रहा देयर आर सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कुछ ग्रुप होता है, दैट मेक नॉट ए कंप्लीट सेंस, जिसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता, कॉल्ड ए पैराज, उसे हम पैराज कहते हैं। इट हैज़ इनकम्प्लीट सेंस, इसका कंप्लीट सेंस नहीं हो करके अपूर्ण सेंस होता है, जिसको हम समझ नहीं सकते हैं, पूरा सेंस नहीं होता है। जैसे दिया है, देयर आर सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ ग्रुप हैं वर्ड्स के, उन वर्ड्स को मिलाते हैं, दैट मेक नॉट ए कंप्लीट सेंस कॉल्ड ए पैराज, वो पैराज कहलाते हैं जिसका हम सेंस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ये डेफिनीशन पैराज की आप नोट कर लेंगे, डेफिनीशन सेंटेंस की नोट कर लेंगे। इसके बाद इट हैज़ इनकम्प्लीट सेंस, इसका अपूर्ण सेंस होता है, मीनिंग पूरा नहीं होता है। एग्जाम्पल दिया है, फनी जोकर। फनी मीन्स मजाकिया, जोकर एक मजाकिया जोकर। काइंड ऑफ सेंटेंस,
सेंटेंस के प्रकार, देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। पहला दिया असर्टिव सेंटेंसेस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तीसरा दिया है इम्परेटिव सेंटेंसेस एंड फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक बोलते हैं इसको। इम्परेटिव को आप आज्ञावाचक भी कह सकते हैं और प्रार्थनावाचक भी कह सकते हैं और आदेशात्मक भी कह सकते हैं, कई प्रकार होते हैं। जिसमें हम सजेशन देते हैं उसे भी कह सकते हैं। इसके बाद दिया असर्टिव सेंटेंसेस, देयर आर 2 टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। द सेंटेंस विच टेल्स अस समथिंग इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस। जो सेंटेंस हमारे कुछ समझाता है, बताता है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसका क्या है, नंबर 1 इसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस आता है। द सेंटेंस विच टेल्स अस इन ए पॉजिटिव मैनर, जो पॉजिटिव मैनर बताता है यानी कि संभव बात बताता है, इज कॉल्ड पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। वो पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल, यू आर ए नटी बॉय, तुम एक शरारती लड़के हो। इट मीन्स पॉजिटिव मैनर बता रहा है कि तुम एक शरारती लड़के हो। बी में है निगेटिव सेंटेंसेस, द सेंटेंसेस विच टेल्स अस इन ए निगेटिव मैनर, जो हमें नकारात्मक वाक्य बताता है, नकारात्मक के विषय में बताता है, इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। वह निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल दिया है, शी इज नॉट केयरलेस, केयरलेस मीन्स लापरवाह, वह लापरवाह नहीं है। सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। द सेंटेंसेस विच आस्क, जिसमें पूछता है, ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, वह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल में, एम ए गुड टीचर, एम मीन्स क्या के लिए यूज हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब को जो हम पहले लगाते हैं तो वहाँ प्रश्नवाचक का काम करता है। एम आई, क्या मैं हूँ, ए गुड मीन्स अच्छा, टीचर माने अध्यापक, क्या मैं एक अच्छा अध्यापक हूँ, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, इम्परेटिव में आदेशात्मक कह दीजिए, आज्ञावाचक कह दीजिए। द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस द ऑर्डर, जिसमें आदेश समझाते हैं, बताते हैं, वर्णन होता है, रिक्वेस्ट होती है, सजेशन होता है एंड एडवाइस होता है, सलाह देते हैं, इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंसेस, वे इम्परेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, रेस्पेक्ट मीन्स आदर करो, योर मीन्स अपने, एल्डर्स माने बड़ों का, अपने बड़ों का आदर करिए। योर इसलिए आता है क्योंकि इसमें यू जो होता है वो छिपा रहता है, हिडन होता है, और यू के साथ अपने की जो आती है वो योर आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, द सेंटेंस विच टेल्स अस सडन फीलिंग्स इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें सडन फीलिंग्स होती हैं, जो सेंटेंस सडन फीलिंग्स देते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। वे डिस्क्राइब करते हैं हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, हाउ माने कितना, ब्यूटीफुल माने सुंदर है, द रेनबो इंद्रधनुष इज मीन्स है, जो इंद्रधनुष है वो कितना सुंदर है, तो हमें सडन फीलिंग्स दे रहा है। क्वेश्चन टैग, द शॉर्ट क्वेश्चन विच इज टैग्स ऑन द स्टेटमेंट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग, जिसमें हमें प्रश्न पूछा जाता है, जो क्वेश्चन बताता है उसे हम शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्वेश्चन टैग का मतलब है, जैसे एग्जांपल, रेनू इज ए गुड गर्ल, रेनू एक अच्छी लड़की है, और यहाँ कोमा लग गया, इज नॉट सी, इज नॉट सी, क्या वह नहीं है, ये क्वेश्चन टैग के अंतर्गत आता है। इट मीन्स हम उसमें संभावना व्यक्त करते हैं, पूछ रहे हैं उससे। रेनू इज ए गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की है, दूसरे से हमने क्वेश्चन करा, इज नॉट सी, क्या वह नहीं है।
रिमेंबर याद रखिए, पॉजिटिव सेंटेंस कौन कौन से हो गए, निगेटिव हो गया, और निगेटिव सेंटेंस के अंदर पॉजिटिव टैग्स आता है, यानी कि निगेटिव सेंटेंस में दोनों चीज़ें आ गई, पॉजिटिव टैग्स लगता है और पॉजिटिव सेंटेंस में निगेटिव टैग्स लगता है। ठीक, अब ये दे रखा क्वेश्चन टैग हैज़ ओनली 2 वर्ड्स। क्वेश्चन टैग में केवल 2 वर्ड्स होते हैं। क्वेश्चन टैग में कितने वर्ड्स होते हैं, 2 वर्ड्स होते हैं। वी यूज द एक्सिलरी वर्ब, हम एक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब का अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस के हिसाब से, जैसे इज सिंगुलर है तो इज का होगा, प्लूरल तो आर का होगा। ठीक, एक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है, या उसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं। क्वेश्चन टैग इज यूज्ड टू गेट द कन्फर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट। केवल क्वेश्चन टैग का यूज कन्फर्मेशन के लिए किया जाता है कि संभव है या नहीं है, हम उसका कन्फर्म करें। इन इंपरेटिव सेंटेंस में यू इज इम्प्लाइड होता है एज ए सब्जेक्ट के रूप में। मैंने अभी बताया था कि वो हिडन होता है। एंड एक्सिलरी वर्ब यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, और एक्सिलरी वर्ब जो है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। एग्जाम्पल, ही स्पीक्स, वह बोलता है, सो फास्ट, इतना तेज बोलता है। डजंट ही, क्या वह नहीं बोलता है। तो ये क्योंकि यहाँ पे आया प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, इसलिए उसमें डज नॉट का यूज किया गया है। ब्रिंग ए गिलास लाओ वाटर, पानी का। वॉन्ट यू, वुड नॉट यू, क्या तुम नहीं लाओगे, तो वुड नॉट को वॉन्ट कह देते हैं। वॉन्ट यू, क्या तुम नहीं लाओगे। डू नॉट इंसल्ट, अपमान मत करो द पुअर, गरीब का अपमान मत करो। विल यू, क्या तुम करोगे, विल यू, क्या तुम करोगे, तो ये इसके अंतर्गत आ गया। टेल अस वर्क, लेट अस वर्क प्रॉपरली, हमें करने दो काम को। प्रॉपरली कहते हैं अच्छी तरीके से, पूर्ण ढंग से, यानी कि अच्छे वे में। सेल वी, क्या हम, वो कह रहा सेल वी, क्या हम करेंगे, तो ये आपका दे रखा है। एक्सरसाइज बाद में दी जाएगी, पहले आप इसको रीडिंग कर लें, ठीक से समझ लें, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। दैट्स ओके, थैंक्स।